अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व ताला हम सबको बिल्कुल खुश रखे, जहाँ भी रहें बिल्कुल खुश रहे। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे कौम में जो इर्तिदाद का फितना है उसकी एक वजह ये भी है। वो कौन सी वजह है? वो वजह ये है कि आज हमारी मुस्लिम बच्चियाँ जो है वो घरों में बैठी हुई हैं और उम्र निकलती जा रही है, लेकिन उन्हें एक अच्छा सा रिश्ता नहीं मिल रहा है। जाहिर सी बात है, ये रिश्ता इज़्दिवाज ये फितरत है, यानी कि जब लड़का बालिग हो जाए या लड़की बालिग हो जाए तो ये नेचर है कि ये एक दूसरे का तकाजा करती हैं और एक दूसरे का मुतकाज़ी होती है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक बालिग लड़का हो और उसके दिल में किसी लड़की का ख्याल ना आए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये फितरत है, नेचर है। ये अपोजिट जो है लड़कियों के साथ होता है कि जाहिर सी बात है वो जवान है या वो जो है बालिग हो चुकी है, तो अब उसे एक शौहर दरकार है जिसके तरफ वो अपने आप को समझती है और जिसकी तरफ अपना ध्यान रखती है। ये उसकी ज़रूरत है। इसी तरह लड़कों के साथ भी है और लड़कियों के साथ भी है। अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि हम लड़कियों की शादी करना चाहते हैं, लेकिन जो बाप हैं और जो लड़कियों के बाप हैं उन्हें अच्छे से पता है कि किस तरह की ठोकरें खाते हैं और किस तरह की परेशानियां होती है और फिर जाकर एक अच्छा रिश्ता मिलता है। मैं कुछ पहले जो अपने समाज की कमियां और जो कोताहियां उनको बता दूं, उसके बाद इसका जो अल्टरनेटिव हो सकता है, जो हल हो सकता है, वो हम उस पर बात करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरे बात से बिल्कुल इत्तेफाक रहें। आपको इख्तलाफ करने का बिल्कुल हक़ है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं। आप नीचे जो है कमेंट में बता सकते हैं, अच्छे राय और मशवरे से नवाज सकते हैं। पहली बात, लड़के की तरफ से जो कमी होती है वो कोताही होती है। एक तो जहेज का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात ये है कि हम जो है लड़कियां जब पसंद करने जाते हैं तो घर वाले और खुसूसन लड़के वाले वो अपने मेयार, यानी कि अगर वो 6 फीट है तो 6 फीट ही लड़की चाहिए, और अगर वो गोरा है तो उसे गोरा ही चाहिए, और चाल चलन अपने मतलब अगर जच गया तो जच गया। और ऐसा ये होता है कि सिर्फ एक बार नहीं, 1000 देखते हैं फिर भी नहीं जचता है। तो एक चीज़ जो है थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रखते हैं कि ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा हाँ, ये चीज़ मैं एग्री करता हूँ कि इस्लाम ने भी इजाज़त दी है कि आप पसंद करके ही शादी करें, जो हुस्न में भी, जमाल में भी, सीरत में भी, हर चीज़ में भी हो। लेकिन इसका ये मतलब कि नहीं कि आप वहाँ से तजावुज़ कर जाएं, यानी कि आपको हुस्न नहीं बल्कि सबसे खूबसूरत दुनिया की वाहिद लड़की है वही चाहिए। ये सोच जो है हमें मेंटालिटी ख़त्म करने होंगे। दूसरी बात ये है कि आपको एक ये सोचना चाहिए कि मुझे जो है सिर्फ एक निकाह की ज़रूरत है, और अगर वो चीज़ें पाई जा रही है तो मुझे बिल्कुल खुश दिली के साथ करनी चाहिए। जो मैंने कहा जहेज़ का डिमांड, ये बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो लड़के हैं या हमारे वालिदैन हैं अपने बच्चों को सबसे पहले तालीम दिलाए, एजुकेशन दिलाने के बाद अगर नौकरी लगती है तो ठीक है, आप उसके भी वेट में रहें, इंतज़ार करें, लेकिन साथ साथ उनको जो कोई स्किल सिखा दे या फिर कोई ऐसा हुनर सिखा दे जो रोज़गार के लिए काफ़ी हो। चाहे वो जिस तरह के भी हो, छोटे लेवल के हो, बड़े लेवल के हो, हर तरह के रोज़गार होते हैं, चाहे स्किल्स हो या फिर कोई हुनर हो या छोटा से छोटा कोई काम भी हो या बिजनेस हो, जिस तरह भी आप उन्हें लावारिस नहीं छोड़िए, यानी कि कामलेस और वर्कलेस बिल्कुल भी नहीं छोड़िए। ये हमारे समाज में एक कमी और कोताही है जो हमारे लड़कों और मर्दों के साथ पाई जाती है। इस चीज़ पे मैं बिलीव करता हूँ, पहले उन्हें कमाने दे और कमाने वाला बनाए, उसके बाद जो उसकी शादी कराए। ये चीज़ कमी जो एक जहेज का डिमांड और एक लड़के को भी कामगर बनाए, उसके बाद ये जो हम ज़रा सी बात पे लड़कियाँ रिजेक्ट करते हैं, ये गलत तरीका, ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए।